friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge, where we share legal, financial, secretarial updates through our videos. So it's our channel where we share education, and one more channel, it's Techspedition, where we share our trips and short celebrations done in our TechSarge. अगर आपने अभी तक वो चैनल भी नहीं देखा तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं. यहाँ पे आपको मिलता है एजुकेशन, नॉलेज और वहाँ पे आपको मिलेगा फन. तो आप वो भी चैनल जाके देख सकते हैं जिसका नाम है टेक्सपीडिशन. आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स. अब हमारी आपने कंपनी बनाया, इनकॉर्पोरेशन वगैरह देखा, कंप्लायंसेस देखा. आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स कौन कौन से बनते हैं, क्या क्या उस कहाँ वो कैप्ट रख सकते हैं, रखना चाहिए और उसकी क्या क्या पेनल्टीज़ होती है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना है तो उसे रजिस्टर्स मेंटेन करने चाहिए. अगर हम रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं तो वो हमें क्या बताता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑपरेशंस सिस्टमैटिक वे से हो रहे हैं. अब मान लो कि अगर आप रजिस्टर्स नहीं बनाते या सब सारे चीज़ों का आप एक ही रजिस्टर बना देते हो, ठीक है, जिसमें मेरी कंपनी के बारे में शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, मेंबर्स और जो अपने लोन लिया है, डिपॉजिट लिया है, सब कुछ अगर एक ही बुक में होगा तो वो क्या एक सिस्टमैटिक वे होगा? वहाँ पे आप कभी भी अगर आप कुछ भी ढूंढने जाओगे तो वो बुक्स उठा के ही आपको लगेगा यार ये सब क्या है और कुछ समझ में ही नहीं आएगा. तो इसीलिए क्या होता है कि स्टैट्यूटरी रजिस्टर सारे अलग अलग बनते हैं, हर चीज़ का अलग अलग रजिस्टर बनता है. अब हम बात करते हैं कि स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होता क्या है. स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स बेसिकली ये होता है जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स किस चीज़ के, मेंबर्स के, डिबेंचर होल्डर्स के, डायरेक्टर्स के, शेयर होल्डर्स के, लोन्स के, डिपॉजिट के. तो आरओसी ने कुछ रजिस्टर स्पेसिफाई कर रखे हैं कि ये रजिस्टर्स बनाने होते हैं एक कंपनी को. तो आज हम वो सारे रजिस्टर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से रजिस्टर्स बनते हैं और वो कहाँ रखे जाते हैं, और अगर हमने वो नहीं बनाया तो उसकी क्या पेनल्टीज़ हो सकती है. तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं. सबसे पहला हमारा जो रजिस्टर होता है वो होता है रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स. अब रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, जैसे नाम से ही क्लियर है कि रजिस्टर बनता है मेंबर्स का. जो कौन बनाता है? मेंबर्स बनाते हैं, ठीक है. तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल सा है. अब ये रजिस्टर बनता है तो इसे रखते कहाँ है? अब रखते कहाँ का मतलब आप समझोगे कि भाई ऑफिस तो एक ही है, यहीं पे रखा जाएगा. नहीं, बहुत सारी छोटी कंपनीज होती है कि एक जगह रजिस्टर किया आपने और यहीं पे आपका ऑफिस है. लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनका बिजनेस अच्छा खासा एक्सपेंड हो रखा होता है ऑल ओवर इंडिया, मतलब बहुत जगह उसकी ब्रांचेस होती है, तो उन लोगों के लिए होता है कि ये रजिस्टर मेंटेन तो हो रहा है, एक ही जगह मेंटेन हुआ, कहाँ पे उसे रखा जाएगा, ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कहाँ पे रखा जाएगा? रजिस्टर्स ऑफ मेंबर आपका रखा जाएगा या तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर जहाँ पर भी आपके 1/10 मेंबर्स रिसाइड्स बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, जहाँ पर भी आपके 1/10 मेंबर्स डिसाइड करते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू, तो वहाँ पे आपको ये रजिस्टर रखना होता है. अब मानो इन केस आपने ये रजिस्टर नहीं बनाया, कि क्या करना है, नहीं बनाते हम, तो इसकी पेनल्टी क्या होगी? तो इसकी पेनल्टी आपकी कंपनी के ऊपर तो आएगी ही आएगी, साथ में एवरी ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर 50,000 से लेकर के अप टू 3 लाख तक पेनल्टी आ सकती है. और ये पेनल्टी पर डे इंक्रीज होती है, पर डे 1,000 रुपये इंक्रीज होती है, ठीक है. सेकेंड हमारा रजिस्टर होता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. जैसे ये भी हमारा नाम से बिल्कुल क्लियर है कि रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. तो कौन बनाएगा इसे? ऑफकोर्स ये बनाएंगे डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है. अब इसे रखा कहाँ जाएगा? सेम जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मतलब कि या तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा या फिर जो भी आपके 1/10 मेंबर्स डिसाइड करते हैं थ्रू अ बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, वहाँ पे आपका ये रहेगा. इसकी पेनल्टी भी सेम रहेगी कि कंपनी के ऊपर तो पेनल्टी आएगी ही आएगी, साथ में जो भी ऑफिसर होगा उसके ऊपर 50,000 से लेकर के 3 लाख तक की पेनल्टी आएगी, और जो भी पेनल्टी होगी वो 1,000 रुपये पर डे के थ्रू पर डे इंक्रीज होगा. अगला है हमारा
ये रजिस्टर हमारा मेंटेन होगा इंडेक्स ऑफ मेंबर्स फॉर डिबेंचर होल्डर्स के लिए, ठीक है। और इसे बनाएंगे कौन, मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। अब इसका प्लेस क्या होगा, इसका भी प्लेस सेम एज ऊपर वाले दोनों की तरह होगा, यानी कि इसका प्लेस होगा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर जो भी आपके 1/10 मेंबर रिसाइड करते हैं थ्रू अ बोर्ड रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे ये आपका बुक्स रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर, ये नेक्स्ट हमारा रजिस्टर होता है। अब इस रजिस्टर में क्या मेंटेन होता है, इस रजिस्टर में मेंटेन होता है हमारा कि जो भी हमारी कंपनीज के शेयर्स है इशू हुए हैं, कंपनी के नाम पे नहीं किसी और के नाम पे हमारे ही शेयर्स हैं, लेकिन वो इन प्लेस ऑफ कंपनी किसी और के नाम पे इशू हुए हैं, तो ये रजिस्टर भी मेंटेन होगा। बेनिफिशियल ओनर के नाम, बेनिफिशियल ओनर कौन है, हमारे शेयर्स जो भी कंपनी के शेयर्स हैं उनके नाम पे इशू हुआ है, तो ये रजिस्टर उनके लिए बनता है, इसमें उनकी सारी डिटेल्स आएंगी। अब ये भी सेम कि ये मेंटेन कहाँ होगा और इसकी क्या पेनल्टी आएगी, ये भी सेम, ये भी मेंटेन होगा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर 1/10 ऑफ द मेंबर्स जो रिसाइड करते हैं थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन, और इसकी भी पेनल्टी सेम है। कंपनी के ऊपर तो पेनल्टी आएगी ही आएगी, साथ में जो भी डिफॉल्टेड ऑफिसर्स होंगे उनके ऊपर 50,000 से लेकर के 3 लाख तक की पेनल्टी आएगी, और जो पेनल्टी बढ़ेगी 1,000 रुपये पर डे उनकी पेनल्टी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है वो फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योरिटीज और बेनिफिशियर ओनर्स रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, इसका भी एक अलग रजिस्टर मेंटेन होता है। ये भी नाम से पता चल गया कि आपकी जो भी डिबेंचर होल्डर्स फॉरेन के हैं, मेंबर्स हैं, और जो भी अदर सिक्योरिटीज़ होल्ड कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपके उस रजिस्टर्स में आएगी, और सेम रहेगा जहाँ पे बाकी सारे रजिस्टर्स रहे हैं, मतलब हेड ऑफ मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में, और जो भी 1/10 आपके डिसाइड करते हैं ये वहीं पे रहेगा। इसका भी सेम पेनल्टी है जो प्रीवियस की आई है, इसकी भी प्लेस वही है जो बाकी सारे रजिस्टर्स की रही है अभी तक, और सेम पेनल्टी जैसे पुरानों की गई है इसकी भी वही सेम पेनल्टी है। रजिस्टर्स ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपके शेयर सर्टिफिकेट है वो रिन्यू हुए हैं या फिर डुप्लीकेट बने हैं, उस चीज़ का भी एक सेपरेट रजिस्टर आपका बनेगा। अब इसका प्लेस क्या होगा, तो इसका प्लेस होगा या तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा या फिर जो भी प्लेस ऑथराइज्ड होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू इन बोर्ड रेजोल्यूशन, तो ये रजिस्टर आप वहाँ पे मेंटेन करोगे। अब इसकी पेनल्टी क्या होगी, तो इसकी पेनल्टी होगी 5 टाइम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब 5 टाइम्स होगा या फिर 10 टाइम्स भी, अप टू 10 टाइम्स भी हो सकती है, या फिर 10 करोड़ भी हो सकती है, जो भी ज़्यादा होगा। रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, अब जो भी आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स होंगे उसका भी रजिस्टर बनेगा इन द फॉर्मेट ऑफ SH3 की फॉर्मेट में आपका रजिस्टर बनेगा। अब ये रजिस्टर को आप रखोगे कहाँ, इसका रजिस्टर भी आपका रहेगा या तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा या जो भी प्लेस ऑथराइज्ड की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू इन बोर्ड रेजोल्यूशन। अब बात करते हैं इसकी पेनल्टी के लिए ये सेक्शन बिल्कुल साइलेंट है, तो यहाँ पे अभी तक इन लोगों ने कुछ फाइनल नहीं किया हुआ है या कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो ये डिपेंड करता है जो भी ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आएगा या जिसने भी आपका इंस्पेक्शन किया इस रजिस्टर का, ये उस पर डिपेंड करता है। रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, मतलब कि ई शॉप, इसका भी एक आपका बिल्कुल सेपरेट रजिस्टर बनेगा। अब इस रजिस्टर में क्या होगा, इस रजिस्टर में जो भी आपका शेयर आपने दिया है एम्प्लॉय को उसकी डिटेल्स आएगी, लाइक नेम ऑफ द एम्प्लॉय, कितने शेयर्स उसको एलोकेट किए हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए किया हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपके इस रजिस्टर में आएगी। अब ये रजिस्टर कहाँ पे रखा जाएगा, ये रजिस्टर भी कैप्ट होगा कहाँ पे, या तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर जो भी ऑथराइज्ड प्लेस होगा थ्रू आपके, जो भी ऑथराइज्ड प्लेस होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो भी प्लेस ऑथराइज्ड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड रेजोल्यूशन। अब पेनल्टी, इसकी पेनल्टी क्या होगी, कंपनीज एक्ट इस रजिस्टर के लिए भी साइलेंट है, इसके लिए भी उन्होंने अभी कुछ फाइनल नहीं किया, कुछ भी इशू नहीं करेगा कि ये इतनी पेनल्टी होगी इसकी, ये भी डिपेंड करता है आपके ऑफिसर पे या जो भी XYZ पर्सन आता है आपके पास इंस्पेक्शन के लिए। अब इंस्पेक्शन के लिए कौन आ सकता है, तो आपकी कंपनी का कोई पर्सन होगा या तो जिससे आपकी कंपनी इंस्पेक्शन कराएगी वो, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी पेनल्टी इस चीज़ के लिए चार्ज करेंगे।
रजिस्टर्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रॉड बैक, इसके लिए भी रिक्वायर होता है जो भी आपकी सिक्योरिटीज ब्रॉड बैक हुई है, ये किस फॉर्मेट में होगा, SH10 के फॉर्मेट में होगा। अब इसका प्लेस क्या होगा, ये भी आप ये बुक्स ये जो रजिस्टर है वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रहेगी। अब इसकी पेनल्टी क्या है, तो इसकी मिनिमम पेनल्टी है 1 लाख रुपए अप टू 3 लाख रुपीज़, और जो भी डिफ़ॉल्टेड ऑफिसर होगा उसको 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा, या और विथ और विदाउट पेनल्टी जो कि 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक होगी। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मतलब रजिस्टर जो भी आपका डिपॉजिट होगा, इंटरेस्ट होगा, इस चीज़ के लिए भी एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होगा। इसका प्लेस ये आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रहेगी, और इसकी पेनल्टी के लिए भी ये सेक्शन बिल्कुल साइलेंट है, उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि इस चीज़ के लिए इतनी पेनल्टी चार्ज करेंगे। रजिस्टर ऑफ चार्ज के लिए भी एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा इन द फॉर्मेट ऑफ CHG7। इस रजिस्टर का प्लेस क्या होगा, तो ये रजिस्टर भी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रहेगी। पेनल्टी इसके लिए भी सेक्शन बिल्कुल साइलेंट है, पेनल्टी इसकी भी नहीं बता रखी है। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, KMP एंड शेयर होल्डिंग्स, इसके लिए भी एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा आपका। अब रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कि रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स भी बनेगा, KMP इनके लिए भी अलग से डायरेक्टर बनेगा, और इस रजिस्टर में इनकी सारी डिटेल्स यानी कि नाम, पैन, आधार एक्सेट्रा जो भी डिटेल्स लगती है वो सारी डिटेल्स लगेगी। और ये रजिस्टर कहाँ रखा जाएगा, ये रजिस्टर भी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखा जाएगा, और इसकी पेनल्टी कंपनी पे तो आएगी ही आएगी, साथ में जो भी डिफ़ॉल्टेड ऑफिसर होगा उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की पेनल्टी। रजिस्टर ऑफ लोन एंड गारंटी का भी अलग से रजिस्टर बनेगा जिसमें आपके सारे लोन्स और गारंटी की डिटेल्स आएगी, और ये MBP2 के फॉर्मेट में बनेगा। साथ में इस रजिस्टर का प्लेस क्या होगा, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रहेगा। इसकी पेनल्टी आपकी कंपनी के ऊपर आएगी 25,000 से लेकर के 5 लाख तक। साथ ही साथ जो भी डिफ़ॉल्टर ऑफिसर होगा उसके ऊपर 25,000 से लेकर के 1 लाख तक की पेनल्टी उसके ऊपर भी आ सकती है। अब नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी नॉट हेल्ड बाय इट्स ओन नेम, मतलब जो भी आपकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट है बट आपकी कंपनी के नाम पे नहीं है, उसका भी एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी के नाम पे नहीं है उसका भी सेपरेट रजिस्टर बनेगा, MBP3 के फॉर्मेट में बनेगा। जो भी को ओनर है उसका नाम वहाँ पर उसमें आएगा, सारी डिटेल्स वगैरह आएंगी उसकी। और इस रजिस्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी उसमें आता है कि क्या रीज़न रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी के नाम पे नहीं है, आपने किसी और के नाम पे लिया है। साथ ही साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा कि क्या रिलेशन है और क्या कॉन्ट्रैक्ट है सेकंड पार्टी के साथ जिसके नाम पे आपने इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है। और इसका प्लेस रहेगा आपके इसका परमानेंट प्लेस रहेगा आपके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे। अब नॉन मेंटेनेंस ऑफ दिस रजिस्टर, इसकी पेनल्टी क्या होगी, इसकी पेनल्टी है 25,000 से लेकर के 25 लाख तक। और साथ ही साथ जो भी डिफ़ॉल्टेड ऑफिसर होगा उसको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट तो होगी, साथ में 25,000 टू 1 लाख की पेनल्टी भी आ सकती है उसके ऊपर। नेक्स्ट और लास्ट हमारा रजिस्टर है रजिस्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। तो डायरेक्टर्स हमारे जिस भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड है उसका भी एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा। ये 2 पार्ट में बने, इस रजिस्टर में 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में आएगा कि उनका डायरेक्टर्स का क्या इंटरेस्ट होगा, और पार्ट बी में आएगा जो रिलेटेड पार्टी से जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी भी नोट होगी इसमें। इसका प्लेस परमानेंट प्लेस है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रहेगा। साथ ही साथ इसकी पेनल्टी जो है, इसकी पेनल्टी 25,000 टू 25 लाख है। और साथ ही साथ जो भी डिफ़ॉल्टेड ऑफिसर होगा 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट पेनल्टी, जो कि 25,000 टू 1 लाख अप टू 1 लाख हो सकती है। ये कुछ हमारे रजिस्टर्ड थे जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है एक कंपनी को। प्राइवेट कंपनी के लिए इट्स नॉट मैंडेटरी, वो करना चाहें तो कर सकते हैं, बट जैसे पब्लिक कंपनी हो गई, लिस्टेड कंपनीज हो गई, इन सबको ये रजिस्टर्ड बनाना मैंडेटरी होता है। और फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ये रजिस्टर्स भी दिखाती हूँ कि रजिस्टर्स होते कैसे हैं।
जैसे ये मेरे पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ चार्ज, ये ऐसा होता है। इसमें सारी फील्ड्स वगैरह, पर्टिकुलर्स वगैरह ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं। यहाँ पे आपको अपने जो भी डिटेल्स वगैरह होती है वो यहाँ पे एंटर करनी पड़ती है। ये एक और रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर की। इसके अंदर भी जो भी डिटेल्स होती है ये आपको एज इट इज़ फिल करनी पड़ती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी हमें सजेशन दे सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके। हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे अपनी वीडियो लेकर आएंगे। और एक फाइनली बड़ा वाला थैंक यू हमारे टेक्साज को इतना प्यार करने के लिए। और ये मंथ हमारे लिए और भी स्पेशल रहा है। ये मंथ हमारे लिए स्पेशल इसलिए रहा है क्योंकि इस मंथ में हमने टेक्साज चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर कर लिए हैं। और थैंक यू, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना ताकि हम ये 2000 सब्सक्राइबर से 2 मिलियन सब्सक्राइबर पे पहुंच जाए। थैंक यू।